अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम 9 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। याद रखिएगा, एक होता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि पहले ज़माने के साइंसदान थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर केमिस्ट्री में क्या क्या किरदार अदा किया, और फिर जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट। अब मॉडर्न साइंटिस्ट के अंदर जो है वो मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, उसमें कोई भी क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसने केमिस्ट्री के अंदर जो किरदार अदा किया है हम उसको डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। राइट short note on contribution of modern scientists in the field of chemistry। modern scientists की contribution की बात होगी in the field of chemistry। discuss modern period। अगर modern period of chemistry भी पूछा जाए तो यही सवाल करना है। याद रखिएगा, ये सवाल 2007, 2010, 2013 और 2015 में पूछा गया है, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आइए सबसे पहले आपने हेडिंग लगानी है contribution of modern scientists। modern scientists की contribution की बात करेंगे। मॉडर्न साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। इनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल को ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। याद रखिएगा, फादर ऑफ अल्केमी अगर पूछा जाए तो जाबिर इब्न हयान है, लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री अगर पूछा जाए तो वो रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है। ही डिस्कवर्ड मैनी लॉज रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर। उसने मैटर की स्टेट के हवाले से कई कानून जो है वो डिस्कवर किए, दरियाफ्त किए। ही वॉज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड एज सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर विद सोल एम ऑफ प्रोमोटिंग नॉलेज। ही वॉज द फर्स्ट, वो पहला इंसान था टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया। उसने वो पहला इंसान था जिसने ये आइडिया पेश किया दैट केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड एज सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन। केमिस्ट्री की मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ऑफ नेचर। कुदरत के माहौल की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसे केमिस्ट्री की मदद से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विद सोल एम ऑफ प्रोमोटिंग नॉलेज। और इसका प्योरली मकसद जो है वो नॉलेज को क्या करना है, इंक्रीज करना है। यानी इस माहौल में, नेचर में, कुदरती तौर पर कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है जे ब्लैक। ही मेड अ स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी के हवाले से कई मालूमात जो है वो प्रोवाइड की। जे प्रेस्टली ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। जे प्रेस्टली, देखो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन से साइंसदान ने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पे स्टडी की, किसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। जे प्रेस्टली, जे डॉट प्रेस्टली ने ही डिस्कवर्ड, उसने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी सबसे पहले, इसने सल्फर डाइऑक्साइड डिस्कवर की थी और उसने हाइड्रोजन क्लोराइड भी डिस्कवर की थी। फिर शीली, ही डिस्कवर्ड क्लोरीन, उसने क्लोरीन डिस्कवर की। कैवेंडिश, जिसने ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन डिस्कवर किया। लेविस्टर, ही डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ द एयर। उसने बताया कि सबसे पहले उसने बताया कि हमारी हवा का 1/5, 5वां हिस्सा जो है वो क्या है, 5वां हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन है। हमारी हवा के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ 5वां हिस्सा 1/5 पार्ट यानी 20% अगर आप कह लें तो ये ऑक्सीजन है। ये सबसे पहले लेविस्टर ने बताया था। जॉन डाल्टन, ही मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन केमिस्ट्री विथ हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन की केमिस्ट्री की जो एटम की थ्योरी है वो तो आगे हमारे कोर्स में भी शामिल है। तो ही मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन केमिस्ट्री। उसने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो अहम इंकशाफात किए विथ हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर की हवाले से जो उसने थ्योरी पेश की थी वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। द आइडिया ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल बिकम एस्टेब्लिश्ड fact and the concept of atomic weight was given by him। the idea of atom का आइडिया और मॉलिक्यूल का जो आइडिया था जो उसने पेश किया था वो एक हकीकत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट वाज गिवन बाय हिम। एटॉमिक वेट का जो कॉन्सेप्ट था वो जॉन डाल्टन ने जो है वो पेश किया था। तो ये तमाम मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ज़्यादा खिदमात इनकी तरफ से हैं, तो इनको आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।